चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज आज बेटा एक हल्का सा एक क्वेश्चंस का सेशन रखते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का सेशन रखते हैं। सारे के सारे जो सवाल होंगे बेटा वो अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही होंगे। बेटा वही अपन ने जो 7 इक्वेशंस याद की थी ना, उन पर बेस्ड होंगे। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस, बेटा एस इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, एस इक्वल्स टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। nth सेकेंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इज u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1 वगैरह वगैरह। तो हमने जो मतलब अभी तक जितने फॉर्मूला याद किए उसके बेसिस पर बड़ा एक छोटा सा अपन आज की क्लास का एक सेशन रख लेते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपन लोग सवाल करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे हम लास्ट क्लास में खूब सारे सवाल कर रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ना वो तो थोड़े थ्योरेटिकल भी हो गए थे। तो लेट्स सी थोड़ा सा अपन सिचुएशनल बेस्ड सवाल करते हैं, क्योंकि जेई में बेटा सिचुएशंस वगैरह कैसे रीड करनी है, कैसे समझनी है, वो भी हमें आनी चाहिए। तो इसी बहाने बेटा हम थोड़ा बहुत उसका आइडिया भी ले लेंगे। तो चलिए बेटा, सवाल ऐसे, ए हॉट एयर बलून स्टार्ट्स मूविंग वर्टिकली अपवर्ड्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड। बेटा कोई हॉट एयर बलून है और वो ऊपर की तरफ जा रहा है 25 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सर हॉट एयर बलून जो है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है, सर उस पर mg नहीं लग रहा क्या, सर उसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g होना चाहिए और उसकी वेलोसिटी लगातार घटनी चाहिए जैसे किसी बॉल की घटती है। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ मेरी बात। बेटा हॉट एयर बलून के अंदर लाइटर गैसेज होती है, बेटा गैसेज होती हैं जो थोड़ी लाइट होती है, हल्की होती है, और वो बलून पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। उस फोर्स की वैल्यू अगर mg के बराबर हो गई तो नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा और आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा और वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट हो सकती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सवाल में दे रखा है, हम क्यों चिंता करें। ठीक है, 5 सेकेंड्स आफ्टर, बेटा 5 सेकेंड्स आफ्टर, बेटा 5 सेकेंड बाद जब बेटा बलून ऊपर चला गया, बेटा 25 सेकंड में कितना, 25 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड में कितना चलेगा, 25 इंटू 5, 125 मीटर ऊपर जब आपका बलून पहुंच जाएगा उस टाइम पर, अच्छा बेटा आफ्टर पहले से लिखा हुआ है, सॉरी, आफ्टर 5 सेकंड्स ए बुलेट इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम द ग्राउंड। बेटा बलून ऊपर है और 5 सेकंड बाद किसी बुलेट को फायर किया गया है। अब बुलेट पर तो mg लगता है, mg तो खैर हॉट एयर बलून पर भी लग रहा था, लेकिन उस पर और भी फोर्स थे। बुलेट पर सिर्फ और सिर्फ mg लग रहा है, उसकी स्पीड तो लगातार घटेगी। ठीक है, फाइंड मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एट विच इट कैन हिट द बलून। कम से कम बुलेट की कितनी वेलोसिटी हो कि वो जस्ट बलून को हिट कर सके। तो चलिए बेटा सोचते हैं। सबसे पहले बेटा आपका जो बलून है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड से 5 सेकंड तक ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऑफ कोर्स उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 125 मीटर्स। जब बलून 125 मीटर ऊपर है तब तो बेटा आपने बुलेट फायर किए, कोई बात नहीं। बेटा कहानी ऐसी होगी शायद कि बेटा ये ग्राउंड है और ग्राउंड से 125 मीटर ऊपर बेटा आपका ये बलून है और नीचे से बेटा आपने कोई बुलेट फायर की है, लेट से बेटा u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फायर किए, बेटा इस बुलेट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g आएगा इस तरह के। और हाँ, इस बलून के पास बेटा वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, बेटा कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इस सवाल को हम आगे जाकर कभी न कभी रिलेटिव मोशन से भी कर लेंगे और ऑफ कोर्स रिलेटिव मोशन से करने पर सवाल काफी आसान हो जाएगा। लेकिन आज तो बेटा हमने रिलेटिव मोशन पढ़ा नहीं है, हम तो रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ रहे हैं और हमारा एम आंसर निकालना तो है ही नहीं ना। अपना एम थोड़ा सिचुएशन देखना, समझना और उससे मतलब चीजें सीखने वाला एम है हमारा। तो थोड़ा ठीक है, जब रिलेटिव आएगा तो सवाल फिर से कर लेंगे, उस दिन हो सकता है कि और आसान तरीके से हो। आज तो हमें रेक्टिलिनियर मोशन आता है, उससे करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, ये 5 सेकंड की कहानी है। इसके टी टाइम बाद क्या होगा, इसके टी टाइम बाद बेटा ऐसा होगा कि आपका जो बलून होगा वो थोड़ा और ऊपर पहुंच जाएगा, वेलोसिटी उसके पास 25 ही होगी और मेरे ख्याल से बेटा बलून चला जाएगा 125 तो पहले था और 25 मीटर पर सेकंड से टी टाइम तक और ऊपर गया है, तो ये चला गया है 125 प्लस 25 टी। बेटा इसके टी सेकंड्स आफ्टर डायग्राम ये है, दिस इज टी सेकंड्स आफ्टर। 125 मीटर तो बेटा पहले से था,
25t और चल लिया, ठीक है ना। और आपकी जो बुलेट थी बड़ा यहाँ से फायर की गई थी, बुलेट चलते 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 बड़ा जस्ट यहाँ पर आ गई है और ये बड़ा जस्ट इस बलून को स्ट्राइक कर रही है, ठीक है ना। इस बुलेट की बड़ा वेलोसिटी में मान लेता हूँ इस तरफ लेट से v, इस v को सोचते हैं, यहाँ पर बड़ा वेलोसिटी u थी, यहाँ बड़ा वेलोसिटी v है, मुझे ये u कम से कम निकालना है, तो ये v भी होना चाहिए कम से कम। कम से कम v कितना होगा, तो आप बोलो सर कम से कम जो v है ना वो 25 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर 25 मीटर पर सेकंड से अगर वेलोसिटी कम हुई तो सर फिर तो बलून की वेलोसिटी तो ज्यादा होगी और इस बुलेट की वेलोसिटी कम होगी, तो बलून तो सर आगे निकल जाएगा, बुलेट पीछे रह जाएगा। तो इस बुलेट की जो वेलोसिटी हो 25 मीटर पर सेकंड से हल्की सी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, 25.000000001 मीटर पर सेकंड चल जाएगा, मुझसे जस्ट हिट कर देगा। प्रैक्टिकली तो बेटा 25 से हल्की से ज्यादा होनी चाहिए, हम कैलकुलेशन के लिए उसे 25 ले सकते हैं। तो ये बेटा पहले ही कहानी बिल्कुल जो बुलेट फायर किया गया था और बुलेट फायर करने के 30 सेकंड्स बाद कहानी ये है। समझ के बेटा बात ऐसा, तो बलून की इक्वेशन लगाना आसान थी बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट थी। बुलेट की सोचते हैं बेटा, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी 25 है, एक्सेलरेशन पूरे रास्ते बेटा बुलेट का नीचे की तरफ g है। बेटा कुछ नहीं बोल रखा तो मैं g को बेटा 10 ही ले लेता हूँ और एक साइड को बेटा प्लस बोलना पड़ेगा और एक साइड को माइनस बोलना पड़ेगा। वैसे तो हमारी मर्जी है, हम किसी को भी प्लस और किसी को माइनस बोल सकते हैं, मैंने बेटा ऊपर प्लस ले लिया, बुरा तो नहीं मानोगे साथ का, बेटा ऊपर प्लस ले लिया, चलेगा। हाँ बेटा पहली इक्वेशन मेरा मन कर रहा है, लगा दूं v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 25 पता है, इनिशियल वेलोसिटी u यही तो निकाल ली है, प्लस एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन g नहीं बेटा माइनस g, और यहां से यहां तक बुलेट के आने का जो टाइम है बेटा वो आपका t है। मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई है 25 इज इक्वल्स टू u माइनस 10t। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आगे चलो बेटा, अगली इक्वेशन, बेटा बुलेट ने यहां से तक डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, बच्चे बोले सर 125 प्लस 25t। बेटा डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला है क्या, आप बोलो सर बिल्कुल है, दैट इज ut प्लस हाफ at स्क्वायर। बेटा देखना व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज आई थिंक 125 प्लस 25t। बेटा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी u, व्हाट्स द टाइम t, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, बेटा एक्सेलरेशन 10 नहीं बेटा माइनस 10 इंटू मेरे बच्चे t का स्क्वायर। ठीक है बेटा, हमारे पास ऐसे सी इक्वेशन आ गई है। बेटा मेरे पास दूसरी इक्वेशन ये आ गई है। अब जरा देखना, u और t के अंदर एक इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, सॉल्व हो जाएंगे। t को उड़ा देंगे तो u आ जाएगा, u को उड़ा दोगे तो t आ जाएगा। बड़े आराम से सारा का सारा काम हो सकता है। थोड़ा चलो करते हैं। मैं लिख सकता हूं 125 प्लस 25t इज इक्वल्स टू ut। अरे बेटा t मेरा लिखने का मन है, बेटा t को मैं लिखना चाहता हूं, बेटा देखना मैं क्या लिखना चाहता हूं, t को u माइनस 25 अपॉन 10 लिख दो बेटा, u माइनस 25 अपॉन 10, दैट इज u माइनस 25 अपॉन 10 माइनस 5 टाइम्स t का स्क्वायर। बेटा t का स्क्वायर ऑब्वियसली मीन्स u माइनस 25 अपॉन 10 का स्क्वायर। करते बेटा इसको सॉल्व। अरे बेटा यहां पर भी तो t रह गया था, इस t को बड़ा वापस से लिखो। अरे बेटा 125 प्लस 25t, t को बड़ा मुझे क्या लिखना है, u माइनस 25 अपॉन 10। करते बेटा सिंप्लीफाई करते हैं इसको हल्का सा। मेरे पास आ गया बेटा 125 प्लस बेटा देखना 5/2u माइनस बड़ा 5 से बड़ा ये कैंसिल, बड़ा 25 125/2। बेटा ये आ गया मेरे पास u स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ u माइनस 5 टाइम्स, बड़ा देखना कितना आ जाएगा
नीचे तो बेटा आपका 100 आ गया, ऊपर बेटा क्या आ गया u स्क्वायर प्लस 625 माइनस 50। ठीक है बेटा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, करते हैं बेटा। सॉल्व करने के लिए बेटा इधर ले लो, ये आपने लिख ही लिया होगा बेटा, मैं इसको मिटा रहा हूं। 125 माइनस 125/2 बेटा ये तो आ गया आपके पास 125 अपॉन 2 प्लस 5/2 टाइम्स ऑफ u, दैट इज इक्वल्स टू बेटा कितना u स्क्वायर बाई 10 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ u माइनस बेटा 5/100 बेटा कितना हो गया u स्क्वायर बाई 20, आगे चल बेटा माइनस 625/20 माइनस बेटा प्लस 50u अपॉन 20। बेटा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, u स्क्वायर बाई 10 माइनस u स्क्वायर बाई 20, आई थिंक बेटा दिस इज u स्क्वायर बाई 20। ठीक है बेटा, ये दोनों तो मैंने निपटा दिए। और बताओ बेटा माइनस 5u/2 बेटा ये इधर आएगा तो बेटा मेरे ख्याल से माइनस 5u आ जाएगा। ठीक है बेटा, माइनस 5u आ गया और बेटा ओह बेटा ये प्लस 5u/2 और बेटा ये दोनों तो कैंसिल हो गए तो बेटा ये वापस से माइनस 5/2u आ गया। ठीक है बेटा, माइनस 625/20 बेटा इधर आएगा तो बेटा कितना जाएगा माइनस 625/20 माइनस 1250/20 शुड बी इक्वल टू 0। बेटा मेरे पास आ गया है u स्क्वायर माइनस 50u माइनस 1750 सॉरी that is 5 7, ठीक है ना, that is equals to 0, that is equals to 0। अब इसे देखना 5 7, ठीक है बेटा u is equals to माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बेटा b स्क्वायर इज 2500 माइनस 4 इंटू 1 into c upon 2, that comes out to be 50 plus minus under root of 2500 plus 100 upon 2, that gives me बेटा 50 बेटा अगेन मोर थोड़ी जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, है ना, मिटा दो बेटा हल्का सा, दैट इज हाँ बेटा 50 प्लस माइनस बेटा 2500 एंड 7500 कितना हो गया 10,000 बेटा 10,000 का रूट कितना हो गया 100, सीधा लिख दो बेटा, दैट इज 100 अपॉन 2 बेटा 50 प्लस 100 अपॉन 2 150 अपॉन 2 बेटा कितना आ गया 75 और दूसरा आ गया बेटा 50 माइनस 100 माइनस 50 अपॉन 2 बेटा माइनस 25। बेटा स्पीड आपकी नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, काट दो बेटा इसको, आपके पास स्पीड बेटा सिर्फ हो कितनी हो सकती है पॉजिटिव। तो आपके पास बेटा आंसर आ गया कि उस बलून के पास जो इनिशियल बेटा वेलोसिटी है वो होनी चाहिए 75 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये अपना आंसर है। मैं मानता हूँ इस बात को कि बेटा मैथमेटिकली ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगा, बट आई स्टिल होप कि है ना सिचुएशन अच्छी लगी होगी कि बेटा कैसे बलून जा रहा था, कैसे बेटा बुलेट उसको हिट कर रही है। मैथमेटिकली हो सकता है बेटा थोड़ा सा आपको टफ लगाओ, बट आपको कहाँ टफ लगेगा, सॉल्व तो मैंने किया है, ठीक है, तो चल गया होगा काम, है ना। और अगेन बेटा इस सवाल को हम रिलेटिव से भी करेंगे, और जिस दिन रिलेटिव से करेंगे हमें उस दिन हो सकता है कि बेटा इतनी सारी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, बट अगेन हमारा एम आंसर इतना नहीं था,
हमारा एम बेटा चीज़ों को सीखना था, समझना था कैसे कैसे बुलेट गई, कैसे कैसे बेटा वो उस बलून को हिट करती है, डिस्प्लेसमेंट बलून का और बुलेट का सेम करना है, वेलोसिटी सेम करनी है, ये सब बातें डिस्कस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी तो ठीक बेटा, मैथमेटिक्स तो हो ही जाएगी। आगे चलते हैं बेटा, अगला सवाल करते हैं। चलिए बेटा अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में बेटा ऐसे ग्राउंड है और ये आपके पास कोई ऐसे वर्टिकल टावर है बेटा, वर्टिकल टावर है ऐसे। इस वर्टिकल टावर की हाइट कैपिटल एच लिखी हुई है, लेकिन ये गिवन नहीं है, मतलब कैपिटल एच निकाल लें एक तरह से। t इज इक्वल्स टू 0 पर, मतलब शुरुआत में किसी बॉल ए को रिलीज किया गया है बेटा, रिलीज किया गया मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा। बॉल चलते 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 ऐसे आएगी, ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी। अब एक दूसरी बॉल है बेटा, और उसको पहली बॉल रिलीज करने के 5 सेकंड बाद रिलीज कर रहे हैं। एट t इक्वल टू 5 सेकंड, सेकंड बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सॉरी बेटा, रिलीज नहीं कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं विथ इनिशियल वेलोसिटी 60 मीटर्स पर सेकंड। और बेटा जो दूसरी वाली बॉल है उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ है और 60 मीटर पर सेकंड है। इफ बोथ द बॉल्स रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली, बेटा दोनों बॉल्स अगर एक साथ ग्राउंड पर पहुंचती हैं तो बताओ कि टावर की हाइट कितनी है। फाइंड हाइट ऑफ द टावर। ठीक है ना, पहली वाली जो बॉल है बेटा उसके पास शुरुआत में वेलोसिटी कम है, लेकिन उसे टाइम ज़्यादा लग रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया h। फेयर इनफ। दूसरी वाली बॉल जो है बेटा, पहली वाली बॉल को अगर नीचे आने में t टाइम लगा है तो दूसरी बॉल को नीचे आने में टाइम सिर्फ और सिर्फ t-5 सेकेंड्स लगेंगे। और कम टाइम के अंदर बेटा बॉल भी नीचे इसलिए आ पा रही है क्योंकि उसके पास पूरे रास्ते स्पीड ज्यादा है। भाई आपने शुरुआत में उसको 60 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दे दी, तो शुरुआत में उसके पास वेलोसिटी अच्छी खासी है, तो इस कारण से बेटा वो हो सकता है कि इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर ले। किसी एक साइड को बेटा प्लस बोलना है, किसी एक साइड को माइनस बोलना है, यू नो इट वेरी वेल कि बेटा हमारी मर्जी है। सारा मोशन बेटा नीचे ही हो रहा है, तो बेटा मैं नीचे की तरफ प्लस बोल देता हूँ, ऊपर की तरफ माइनस, हालांकि हमारी मर्जी है। बॉल ए के लिए कहूंगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट है नीचे की तरफ h, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम है t, प्लस हाफ इंटू एक्सलरेशन नीचे की तरफ g इंटू टी का स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर। बेटा ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है ना। अब यही काम हम दूसरी बॉल के लिए करते हैं। दूसरी बॉल का भी डिस्प्लेसमेंट h ही है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज ut, बेटा व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 60, नीचे की तरफ t नहीं बेटा उसका टाइम t थोड़ी है, t-5 है, t-5 प्लस हाफ इंटू g इंटू बेटा टाइम का स्क्वायर। अगेन टाइम इज नॉट t, टाइम इज बेटा बेसिकली t-5। बेटा हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई है h इक्वल्स टू, बेटा देखना कितना आ गया, 60t माइनस 300 प्लस 5 टाइम्स t स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10t। मेरे पास बेटा t निकालने के लिए बेटा मैं h को 5t स्क्वायर लिख रहा हूँ। 5t स्क्वायर बेटा यहाँ से h को मैंने 5t स्क्वायर लिख दिया, दैट इज 60t माइनस 300 प्लस 5t स्क्वायर प्लस 125 माइनस 50t। बेटा 5t स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और बेटा मेरे ख्याल से बेटा कितना 60 माइनस 50 बेटा कितना हो गया 10t शुड बी इक्वल टू 300 इधर आ गया, माइनस 125 इधर आ गया। वो बेटा मेरे पास t की वैल्यू आ गई है, बेटा कितनी वैल्यू आ गई बेटा 30 माइनस 12.5। बेटा 30 माइनस 12.5 कितना होगा 17.5। तो बेटा टाइम की बेटा वैल्यू आ गई है 17.5 सेकेंड्स। इसका मतलब पहली वाली जो बॉल है बेटा वो नीचे जो आई है बेटा वो 17.5 सेकेंड्स को टाइम लगा है। बेटा t की वैल्यू आ चुकी है तो h भी आ जाएगा। सो h शुड बी इक्वल टू बेटा बोलना दैट इज बेटा बोलना 5 इंटू 17.5 का स्क्वायर।
बड़ा 5 इंटू 17.5 का स्क्वायर। बड़ा अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है बड़ा मोर और लेस बड़ा 1531.25 मीटर्स आ जाएगी। बड़ा ये आपकी एच आ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि पहली वाली बॉल को ऊपर से नीचे तक आने में टाइम लगा है 17.5 सेकेंड, दूसरी वाली बॉल को बड़ा यहां से यहां तक आने में टाइम लगा है 17.5 माइनस 5 12.5 सेकेंड, और कुल मिलाकर जो आपकी हाइट है बड़ा आपको इस टी को उठा के बड़ा चाहे यहाँ रख दो, चाहे इस टी को उठा के यहाँ रख दो, हाइट आपके पास बड़े आराम से आ जाएगी। दैट इज 5 इंटू 17.5 का स्क्वायर, बट दैट कम्स आउट टू बी 1531.25 मीटर्स, या बेटा ऐसे कह सकते हो कि नियरली 1.5 किलोमीटर हो गया बेटा। दैट इज 1.53125 किलोमीटर, इतनी हाइट बेटा आपके उस टावर की। ये बेटा अपना आंसर, ठीक है। अपने अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का बढ़िया सवाल है, आप लोगों में से शायद बन गया होगा। आगे चलिए, बेटा एक सवाल और करते हैं। सिचुएशन बेटा ऐसी है, ए बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। बॉल ए इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर। बेटा किसी टावर के टॉप से हमने बॉल ए को रिलीज कर दिया। रिलीज करने का सीधा अर्थ ये हो गया कि इनिशियल वेलोसिटी इज 0। When it descends by H1, ball B is released from H2 below the top of tower। मतलब बॉल A जब नीचे H1 आती है तब किसी बॉल B को रिलीज किया गया है जो बेटा यहां से H2 नीचे, ठीक है ना। बॉल A को बेटा पहले रिलीज किया गया, फिर जब बॉल A H1 डिस्टेंस नीचे आ गई तब एक दूसरी बॉल को रिलीज किया गया है बॉल B को, और उसको भी रिलीज किया गया है। इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी तो 0 है। और दूसरी वाली बॉल को मतलब बॉल बी को कहां से रिलीज किया गया? टॉप से H2 हाइट नीचे से। इफ बोथ द बॉल्स रीच ग्राउंड साइमल्टेनियसली फाइंड हाइट ऑफ द टावर। अगर दोनों बॉल्स एक साथ जमीन पर पहुंचती है, ग्राउंड पर पहुंचती है, तो आपको यह बताना है कि टावर की हाइट कितनी है। मैं फिर से बेटा रिपीट करता हूं इस बात को। बॉल एक बड़ा टॉप से छोड़ दिया, वो जब H1 नीचे आ गई तब एक दूसरी बॉल को रिलीज किया गया बॉल बी को, लेकिन टॉप से नहीं बेटा, टॉप से H2 हाइट नीचे से। कब? जब बॉल ए H1 डिस्टेंस नीचे आ गई तब दूसरी बॉल को रिलीज किया गया टॉप से H2 हाइट नीचे से, और दोनों बॉल चलते 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 ग्राउंड पर एक साथ पहुंचते। तो बताओ कि आपके इस टावर की हाइट कितनी है। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो चलिए बेटा करते हैं इस बात को। सबसे पहले इस बॉल ए को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा? बेटा आप समझ ही गए, बॉल ए को H1 हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ H1 है, तो सर ये तो मैंने याद ही कर रखा है 2 टाइम्स H1/g, ठीक है ना। इसके बाद बड़ा ऑफकोर्स ये चलते 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 यहां से आएगी। बी की अगर बात करूं तो बेटा बी जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टोटल हाइट कैपिटल H है जो निकालनी है, और बी को बेटा हमने टॉप से H2 हाइट नीचे से छोड़ा है, तो इसे चलना है H-H2। बॉल बी को अगर नीचे की तरफ बेटा H-H2 चलना है तो कितना टाइम लगेगा? तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो बॉल बी के यहां से यहां तक आने के टाइम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं रूट ऑफ 2 टाइम्स हाइट अपॉन जी। मगर बेटा इसको कितनी हाइट चलनी है? तो आप बोलोगे सर इसको सिर्फ और सिर्फ H-H2 हाइट ही तो चलनी है। तो बी को बेटा यहां से यहां तक आने में टाइम इतना लगेगा। अब सुनना इस बात को बेटा, बी को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो, और ए को यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगेगा वो, ये दोनों टाइम एग्जैक्टली सेम होंगे। और ए के यहां से यहां तक के टाइम को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका ये रहेगा कि ए के यहां से यहां तक के टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दो। हालांकि और भी तरीके हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। कोई बच्चा बोलते सर मैं यहां पर जो वेलोसिटी है वो निकाल लूं, सर वो वाली वेलोसिटी निकाल लूं v = u + at से, या फिर सर v² = u² + 2 × n × s से। फिर सर यहां से यहां तक फिर से इक्वेशन लगा दूंगा s = ut + ½ at²।
बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन मेरा मन ये है कि बेटा क्यों जबरदस्ती बहुत सारे इक्वेशंस में उलझें। यहां से यहां तक ए का जो टाइम है उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ए के यहां से यहां तक के टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दो। ए के यहां से यहां तक के टाइम को हम बड़े आराम से बोल सकते हैं √2 टाइम्स कैपिटल H अपॉन जी, और ए के यहां से यहां तक के टाइम को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं √2 टाइम्स H1 अपॉन जी। और यहां से यहां तक के टाइम में से अगर मैंने ये वाला टाइम माइनस कर दिया तो सिर्फ ये टाइम आ गया। एंड वी नो इट वेरी वेल कि ए चलते 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 यहां आएगा, बी चलते चलते यहां आएंगे, दोनों एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ एक साथ ग्राउंड पर पहुंच जाएंगे। तो बी के यहां से यहां तक आने का टाइम और ए के यहां से यहां तक आने का टाइम एग्जैक्टली बेटा क्या होना चाहिए, सेम। बी के आने का टाइम ये रहा और ए के यहां से यहां तक आने के टाइम को हम बोल सकते हैं दिस माइनस दिस। दोनों टाइम बेटा बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा बड़ा सोल्व तो करना ही पड़ेगा, करते हैं बेटा। √2 गायब, बेटा √g गायब। बेटा दोनों साइड्स का स्क्वायर करना है एक बार, बड़ा स्क्वायर कर देना, मेरे ख्याल से आ गया H माइनस H2 इज इक्वल्स टू H प्लस H1 माइनस 2 टाइम्स रूट ऑफ H1। ठीक है बेटा, ये कैपिटल H बड़ा क्या हो गया मेरे पास, कैंसिल। मैं इसको लिख सकता हूं 2 टाइम्स रूट ऑफ कैपिटल H1 इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2। उसको उधर ले गया, फिर से एक बार बड़ा स्क्वायर कर लो, शायद आंसर आ जाएगा। 4 टाइम्स कैपिटल H1 इज इक्वल्स टू H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर। बेटा मुझे तो कैपिटल H चाहिए, दैट इज H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ H1। चलिए बेटा ये आंसर है आपका। आई रियली होप बेटा तुम सवाल समझ गए होंगे। और बेटा ये √2h अपॉन जी वाला फॉर्मूला हम सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। और बेटा दोनों बॉल्स को रिलीज किया गया था तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो बेटा हमें √2h अपॉन जी सीधा लगा दिया। अगर बेटा इनिशियल वेलोसिटी 0 ना हो बेटा फिर तो तुम जानते हो अपन वैसे ही करेंगे जैसे मैंने क्लास में किया था, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड समथिंग लाइक दैट। तो आई रियली होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं। कोई 200 मीटर हाइट का एक टावर है, उससे बेटा हमने किसी बॉल को ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया। बॉल यूं चलते 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 बेटा नीचे आती है और किसी भी वेलोसिटी से टक्कर करती है। हमें निकालना है कि पूरे मोशन का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है और फाइंड स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट इज जस्ट अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। बेटा जब जमीन से जस्ट टकराने वाली है उस टाइम पर उस बॉल की वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है। ये दो सवाल है। पहले साइन कन्वेंशन देख लीजिए, किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस। तो बेटा मैंने ऊपर को प्लस बोल दिया और नीचे को माइनस। पूरे रास्ते बेटा इस बॉल पर एक्सेलरेशन आप जानते हो नीचे की तरफ जी रहेगा। बेटा जी की वैल्यू कम्स आउट विद 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए बेटा सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। आपको यहां से यहां तक क्या पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है ऊपर की तरफ 20, इनिशियल वेलोसिटी पता है ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन पूरे रास्ते पता है नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे की तरफ मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। डिस्प्लेसमेंट इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि रास्ता क्या है, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट है ये नीचे की तरफ 200। बेटा नीचे की तरफ 200 तो प्लस 200 नहीं माइनस 200, क्योंकि नीचे की तरफ हमने माइनस लिया है, तो माइनस 200 मीटर। फेयर एनफ। मैं बेटा आपसे टाइम पूछना चाह रहा हूं, बेटा ऐसी कोई इक्वेशन है क्या जो इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को रिलेट करती हो? आप लोग हाँ सर बिल्कुल है। और इक्वेशन है s इक्वल्स टू क्या बेटा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट है माइनस 200, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 20 इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम का स्क्वायर। बेटा इधर आ गया तो मेरे पास आ गया 5t स्क्वायर माइनस 20t माइनस 200 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। मेरे पास आ गया t स्क्वायर माइनस 4t माइनस 4t इज इक्वल्स टू 0।
ये बेटा टी में क्वाड्रेटिक आ गई है, इसके दो रूट्स आएंगे बेटा, टी की दो रूट्स आएंगे, टी इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस अपॉन 2 टाइम्स ए, दैट इज बेटा 2 प्लस माइनस रूट 44। बेटा सॉल्व कर लेना इसको, बेटा दैट कम्स आउट टू बी रूट 44। बेटा माइनस वाला आंसर होना नहीं चाहिए, बेटा आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होना चाहिए, प्लस वाला, तो बेटा मैंने हटा दिया एंड दिस इज योर टाइम ऑफ फ्लाइट। ले बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई है 2 प्लस रूट 44 सेकेंड्स, ये अपना आंसर है। अगला सवाल कि आखिर ये जिस टाइम पर टक्कर हुई उस टाइम बेटा जी वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा जिस टाइम पर बॉल की टक्कर हुई है उस टाइम पर अगर कोई हमसे पूछ ले कि क्या इसकी वेलोसिटी है, तो एक जुगाड़ तो बेटा ये है मेरे पास कि जरा ध्यान से देख, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, वेलोसिटी पता करना है और डिस्प्लेसमेंट पता है। इन चारों को रिलेट करते हुए क्या आपके पास कोई इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, और इक्वेशन मेरे पास है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 20 का तो स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है 10 तो माइनस 10, डिस्प्लेसमेंट बेटा कुल मिलाकर नीचे की तरफ है दैट इज माइनस 200, और बेटा मेरे पास आ गया v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा 400, तो ये प्लस 4000 ये बेटा मेरे ख्याल से v की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ 4400 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा वेलोसिटी आ गई है 10 रूट 44 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये हमारा आंसर आ गया, दैट इज 10 रूट 44 मीटर पर सेकेंड। बेटा ये हमारी वेलोसिटी आ गई। कोई बच्चा बोलते कि सर यहाँ से यहाँ तक का टाइम ही पता लग गया, तो सर क्या मैं v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगा सकता हूँ क्या? हाँ बेटा क्यों नहीं लगा सकते, आप v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 भी लगा सकते हो, और अगर आपने v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80 लगाया तो इनिशियल वेलोसिटी है ऊपर की तरफ 20, एक्सेलरेशन है -10 और टाइम की बेटा वैल्यू है आपके पास 2 प्लस रूट 44। बेटा ये 20 तो कैंसिल हो गया, बेटा वेलोसिटी आ गई है -10 इंटू रूट 44 मीटर पर सेकेंड। बेटा वहाँ पर और यहाँ पर वो माइनस का अंतर, बेटा माइनस तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि वेलोसिटी नीचे की तरफ है। स्पीड पूछेंगे तो बेटा फिर तो 10 रूट 44 ही बोलेंगे। ये हमारा आंसर है बेटा, बढ़िया सा आंसर। आगे चलिए, चलिए बेटा एक सवाल और करते हैं। बेटा एक बॉल है, उसको हमने ऊपर की तरफ शुरुआत में u वेलोसिटी से फेंक दिया और उस बॉल पर mg के अलावा एक फोर्स और लग रहा है। दैट फोर्स इज फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, और ये जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है ये बेटा हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगता है, और इसके कारण एक्सेलरेशन सवाल में हमें दे रखा है a, सवाल में दे रखा है कि एक्सेलरेशन आएगा a और ये हमेशा बेटा वेलोसिटी के अपोजिट आएगा। तो मैं ये पूछा क्या है कि बेटा बॉल के ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, बेटा बॉल की मैक्सिमम हाइट क्या होगी और उसके नीचे आने का टाइम क्या होगा। टाइम ऑफ असेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट मतलब बेटा नीचे आने का टाइम। मैक्सिमम हाइट एज यू नो दैट बेटा वेरी वेल कि हमें बॉल की जो सबसे अधिक ऊंचाई है वो निकालनी है, निकाल लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा सवाल तो समझ गए ना, बॉल पर एक एक्स्ट्रा फोर्स है जो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, और वो फोर्स जो है वो इस तरह से रहेगा कि बॉल के पास एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन आएगा a का, मतलब जी तो वही है, उस फोर्स के कारण एक एक्सेलरेशन आएगा a, वो हम देख लेंगे किस तरफ कितना कितना आएगा। तो चलो बच्चों, जैसे ही बॉल ऊपर जा रही है, बड़ा ध्यान देना, बॉल जब ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg लग रहा है और एक एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। सर एयर रेजिस्टेंस नीचे क्यों लग रहा है? बेटा एयर रेजिस्टेंस हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा, तो वेलोसिटी होगी ऊपर तो एक्सेलरेशन लगेगा नीचे, और एक्सेलरेशन लगेगा नीचे तो बेटा एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा, जी भी नीचे की तरफ, ए भी नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे बच्चे g प्लस ए। ठीक है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब बेटा बॉल यूं चलते 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 कभी ना कभी बेटा मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो मेरे बालक जानते हैं कि बेटा उस टाइम पर मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। फिर ना हमें टाइम निकालना है। बेटा देखना
किसी एक साइड को प्लस और किसी एक साइड को माइनस। बेटा ऊपर को प्लस बोल रहा हूं, नीचे को माइनस बोल रहा हूं। यहां से यहां तक के मोशन के लिए तुझे फाइनल वेलोसिटी पता है बेटा, कितनी है? 0। बेटा तुझे इनिशियल वेलोसिटी भी पता है। तो बोलेगा हाँ सर बिल्कुल पता है, इनिशियल वेलोसिटी है प्लस यू। बेटा प्लस क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ है और ऊपर प्लस ले रखा है। बेटा बताना पूरे रास्ते एक्सेलरेशन कितना है? मेरे बच्चे बोले सर नीचे की तरफ है g प्लस ए। बेटा नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन g प्लस ए, तो माइनस साइन लगा दे। माइनस क्यों? बेटा नीचे की तरफ हमने क्या मान रखा है? माइनस। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम निकालना है। बेटा ऊपर जाने के टाइम को मैंने TA लिख दिया है। TA मीन्स बेटा टाइम ऑफ असेंट। बेटा इन चारों को रिलेट करते हुए कोई इक्वेशन है क्या? आप बोले हाँ सर बिल्कुल है। v = u + at। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन माइनस ऑफ g + a और ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? TA। तो ऊपर जाने का टाइम ऑफ असेंट आ गया मेरे बच्चे u/g + a। बढ़िया आंसर बेटा। सर मैक्सिमम हाइट निकालनी हो तो बिल्कुल निकाल देंगे। बेटा मैक्सिमम हाइट निकालना है, इसका मतलब एक तरह से मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल बेटा इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन ये, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ h है। बेटा क्या आपके पास ऐसी कोई इक्वेशन है जो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट को रिलेट कर पाए? आप बोलेगा हाँ सर बिल्कुल है, एंड दैट इज आई थिंक v² = u² + 2 × a × s। तो आप कह सकते हो कि सर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, बेटा सीधी इक्वेशन लगा दो ना, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बेटा माइनस ऑफ g + a इंटू ऊपर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, उसको बेटा s ना लिखकर h लिख दो, और h हमारे पास आ गया है u² / 2 टाइम्स g + a। तो आपकी जो मैक्सिमम हाइट है प्यारे बच्चों वो आ गई है u² / 2 टाइम्स g + a। बढ़िया बेटा, अच्छा है। तो मचा दिया अपन ने। तो बेटा मैक्सिमम हाइट भी आ गई है, टाइम ऑफ असेंट भी आ गया है। हालांकि समझदार बच्चा बनेगा कि सर ना हमारे आंसर वही आए जो पहले आए थे, बस जाते टाइम अगर मान लो एयर रेजिस्टेंस ना होता तो टाइम ऑफ असेंट u/g आता था, आंसर u/g + a आ गया, क्योंकि एक्सेलरेशन g नहीं है, g + a है। सर मैक्सिमम हाइट जो थी आपकी u² / 2g आया करती थी। सर एक्सेलरेशन g नहीं है, g + a है, तो जहां g लिखते थे वहां हम g + a लिख देंगे, है कि नहीं बेटा? तो ये बड़े आराम से हमारा काम हो गया। अब इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए टाइम ऑफ डिसेंट की, वापस आने का समय कितना होगा निकालते हैं बेटा। वापस आने का टाइम कितना होगा अभी निकालते हैं, अभी निकालते हैं बेटा। वापस जब आ रहा होगा बेटा, जब पार्टिकल पलट कर जब वापस आ रहा होगा, 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 तब कहानी क्या होगी? तब बेटा ऑफ कोर्स वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, mg होगा नीचे की तरफ, g होगा नीचे की तरफ, लेकिन एयर रेजिस्टेंस होगा ऊपर की तरफ। कम ऑन बेटा, कम ऑन। वेलोसिटी है नीचे तो एयर रेजिस्टेंस तो हमेशा वेलोसिटी के अपोजिट, तो वो लग रहा होगा ऊपर। तो तेरा mg लगेगा नीचे और एयर रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर, तेरा g लगेगा नीचे और a लगेगा ऊपर। g नीचे और a ऊपर, तो नीचे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर नीचे g ऊपर a, इसका मतलब नीचे की तरफ नेट एक्सेलरेशन आ गया है g - a। तो इसका मतलब अब जाते वक्त एक्सेलरेशन और आते वक्त एक्सेलरेशन बराबर नहीं है। अगर जाते वक्त एक्सेलरेशन और आते वक्त अगर एक्सेलरेशन बराबर होते तो जितना टाइम जाने का उतना टाइम आने का, जितनी स्पीड जाते वक्त उतनी ही स्पीड आपकी आते वक्त, ऐसे होती। मगर बेटा अब आते वक्त आपकी स्पीड वो नहीं होगी, पता नहीं कितनी होगी, पता नहीं कितनी होगी। आई रियली होप यू गेट द पॉइंट। तो चलिए बेटा, सर कैसे निकालूं? बेटा वैसे निकालेंगे मतलब जैसे पहले निकालते थे। जरा सोच कि यहां से यहां तक का टाइम चाहिए, यहां से यहां तक के मोशन के लिए तेरे को क्या क्या पता है। साइन कन्वेंशन ये मान ले, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, उसको चेंज मत करना, ठीक है। यहां से यहां तक के मोशन के लिए तू बोलेगा कि सर मुझे है ना इनिशियल वेलोसिटी पता है, और आप कहोगे सर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है 0। सर एक्सेलरेशन पता है मुझे, नीचे की तरफ है g - a, नीचे की तरफ ले रखा है माइनस,
तो माइनस ऑफ जी माइनस ए। सर मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है नीचे की तरफ h, बेटा नीचे की तरफ h मतलब प्लस h है माइनस h, तो आप बोलोगे सर नीचे की तरफ तो माइनस h। बेटा h हम निकाल चुके हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी प्लस ए। बेटा जी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो निकालना है। इन सबको रिलेट करते हुए क्या कोई इक्वेशन है? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी प्लस ए। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? माइनस ऑफ जी माइनस ए। बेटा मैंने माइनस लगा दिया, इंटू मेरे बच्चे टाइम का स्क्वायर। बेटा ये तेरा 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल। बेटा टाइम की वैल्यू आ गई है u अपॉन, सॉरी बेटा, टाइम ऑफ डिसेंट। बेटा टकराते वक्त स्पीड कितनी होगी? बेटा टकराते वक्त टाइम कितना होगा? टकराने का टाइम क्या होगा? u अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। दैट इज बेटा u अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आने का टाइम और जाने का टाइम बेटा बराबर नहीं है, बल्कि बेटा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, चाहो तो इनका रेशो निकाल सकते हो, पता लग रहा कभी सवाल में काम आ गया। दैट इज u अपॉन जी प्लस ए, u अपॉन अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसको हम लिख सकते हैं g माइनस ए इंटू जी प्लस ए। बेटा u से u कैंसिल, एक बेटा रूट जी प्लस ए भी कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। ये बेटा आ गया तेरा ऊपर जाने का टाइम डिवाइड बाय नीचे आने का टाइम। बेटा आपने इससे नोटिस कर लिया होगा कि ऊपर जाने का जो असेंडिंग वाला टाइम है वो कम है, डिसेंडिंग वाला टाइम है वो ज़्यादा है। ऊपर जाने का टाइम बेटा कम इसलिए क्योंकि बेटा आपका एक्सेलरेशन था ज़्यादा। नीचे आने का टाइम कम क्यों है? सॉरी, नीचे आने का टाइम ज़्यादा क्योंकि आपका एक्सेलरेशन है कम। तो आप कह सकते हो कि टाइम ऑफ असेंडिंग इज मोर देन टाइम ऑफ डिसेंडिंग। आई होप बेटा आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा सवाल और कर लो बेटा, लास्ट बेटा फोर्थ, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट इज अबाउट टू स्ट्राइक द ग्राउंड। बेटा जब ग्राउंड से जस्ट स्ट्राइक करने वाली है उस टाइम पर बेटा बॉल की स्पीड कितनी होगी? निकाल लेंगे बेटा। इसका अच्छा ये तो नहीं सोच रहे सर कि ना दोनों स्पीड बराबर कर दें। अरे नहीं बेटा, जाते वक्त स्पीड और आते वक्त स्पीड बराबर नहीं होगी। बेटा क्यों नहीं होगी पता है ना? पूरे रास्ते का एक्सेलरेशन सेम नहीं है। सर ये स्पीड कैसे निकालूं? बेटा दो तरीके हैं। यहां से यहां तक तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी भी लगा सकता है, या फिर यहां से तक वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस भी लगा सकता है, मर्जी बेटा आपकी। अगर तू यहां से यहां तक फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ, जी माइनस ए नीचे तरफ लगा रखा है माइनस, तो माइनस ऑफ जी माइनस ए इंटू नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट है एच, तो एच नहीं बेटा माइनस एच, नीचे की तरफ बेटा माइनस 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 क्या हो गया प्लस, और एच की बेटा वैल्यू हमारे पास आ गई यू स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स जी प्लस ए। 2 से 2 कैंसिल, बेटा वी की वैल्यू आ गई है यू टाइम और रूट ऑफ जी माइनस ए अपॉन जी प्लस। आते वक्त जो स्पीड होगी बेटा इतनी होगी। समझ में इस बात का है ना? अगर आपको तो मैं सर v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी लगाना था, v इज इक्वल्स टू यहाँ से यहाँ तक के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0, यहाँ से तक के मोशन के लिए एक्सेलरेशन है g माइनस ए, लेकिन प्लस में बेटा माइनस में, तो माइनस ऑफ g माइनस ए इंटू यहाँ से यहाँ तक का टाइम। बेटा टाइम अभी निकाला था आप लोगों ने, दैट वाज u अपॉन अंडर रूट ऑफ g माइनस ए इंटू जी प्लस है। बेटा एक रूट g माइनस ए का है, तो माइनस u टाइम्स रूट ऑफ g माइनस ए अपॉन जी प्लस ए। बेटा यहाँ पर जो तेरा माइनस है वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहा है कि वेलोसिटी ऊपर नहीं बेटा, वेलोसिटी नीचे है। बाकी बेटा सारी कहानी बिल्कुल वैसी की वैसी है। बेटा ये अपना आंसर।
आई होप बेटा आप समझ गए होंगे इस बात को। सवाल बेटा बढ़िया था, आई होप हो गया होगा। आगे चलते हैं बेटा। चलिए बेटा अगला सवाल करते हैं। वेरिएबल एक्सेलरेशन का एक बढ़िया सा सवाल है। बढ़िया इसलिए है क्योंकि एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है और मोशन भी 3D के अंदर हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी है, वाई के अलॉन्ग भी और जेड के अलॉन्ग भी है। मतलब मोशन एक प्लेन में नहीं है बड़ा, पूरे 3 डायमेंशन के अंदर है, तो वेक्टर का इन्वॉल्वमेंट भी है और वेरिएबल एक्सेलरेशन है, इसलिए बड़ा इंटीग्रेशन वगैरह का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तो चलिए बड़ा एक सवाल निपटाते हैं ना। बड़ा सवाल इस तरह से कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम 1,2,3 मीटर, बड़ा 1,2,3 मीटर से स्टार्ट करता है विथ इनिशियल वेलोसिटी माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड एंड हैविंग वेरिएबल एक्सेलरेशन 2t आई कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़ा ये आपका एक्सेलरेशन है। किसी भी टाइम t पर फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इतना सवाल है। जैसे मैंने कहा कि बेटा आपका एक्सेलरेशन वेरिएबल है और आप लोगों ने एक्सप्रेशन के अंदर भी देखा कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो आपने इतना सोचना तो स्टार्ट कर लिया होगा कि सर इसका मतलब हमारे जो फॉर्मूले थे ना वो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह, वो तो वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से तो आए थे बेटा। तो वो जिनसे आए थे बेटा, जैसे हमारा एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी या फिर डी आर बाई डी टी इज वेलोसिटी, जो हमारी बेसिक इक्वेशंस हैं वो तो वैलिड होंगी। तो वहाँ से हम बड़ा सब कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमने इस तरह के सवाल पहले भी कर रखे हैं, फिर से करते हैं, ठीक। तो चलो बेटा कहानी ऐसी बेटा, मिटा दो बेटा सवाल की जरूरत थोड़ी अपन बना। मुझे एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है। मुझे बेसिक डेफिनेशन पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। dt ऊपर ले गया, मेरे पास आ गया dv इज इक्वल्स टू a dt। बढ़िया बेटा, इंटीग्रेट। जब हमने बेटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन और डेरिवेशन की थी ना, तो बेटा अपने एक्सेलरेशन बाहर निकाल लिया था क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। आज वेरिएबल है तो अंदर रहने दो, उसको अंदर रहने दो, ठीक बेटा। dv का इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन इज 2t i कैप माइनस 3t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप इंटू dt, ठीक है ना। वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी कर रही है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और लेट से बेटा फाइनल वेलोसिटी है v। बेटा dv का इंटीग्रेशन मैंने मान लिया है v। लिमिट बेटा जैसे आप कह रहे हो कि इनिशियल है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और फाइनल बेटा वेलोसिटी है v वेक्टर, दैट शुड बी इक्वल टू। इसका इंटीग्रेशन बेटा कहां से कहां तक करना है? 0 से लेकर किसी टाइम t तक कर देंगे बेटा। पहले 2t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t स्क्वायर, बेटा फॉर्मूला याद है ना, 2t dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t स्क्वायर। आई कैप बेटा वैसा का वैसा। 3t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? t क्यूब, थोड़ा माइनस का माइनस t क्यूब, बेटा j कैप को वैसा का वैसा। 5 इंटू डी टी, बेटा 5 तो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लो, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? आप बोलो dt का इंटीग्रेशन आएगा t, बेटा याद है ना, k कैप। बेटा कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है? 0 से लेके t तक। बहुत आसान है बेटा। फाइनल माइनस इनिशियल, मेरे पास आ गया बेटा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बेटा t को t पटको, t को t पटका, मेरे पास आ गया t स्क्वायर आई कैप माइनस t क्यूब j कैप प्लस 5tk कैप। 0 रखोगे तो सारे 0 बन जाएंगे, तो बेटा वो तो निपट ही जाएगा। और हमारे पास बेटा किसी भी टाइम बेटा वेलोसिटी आ गई है टी स्क्वायर, आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप के साथ। तो मेरे पास आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 आई कैप प्लस
माइनस टी क्यूब बड़ा इधर आएगा तो +2 जे कैप प्लस 5t बड़ा इधर आएगा तो +3 के कैप। ये बड़ा हमारे पास वेलोसिटी आ गई। बड़ा हमारे पास ये वेलोसिटी है, किसी भी टाइम पर बड़ा आपके पास ये वेलोसिटी आ गई, किसी भी टाइम पर आपके पास ये वेलोसिटी। बढ़िया बेटा, अच्छी बेटा वेलोसिटी। सर इस वेलोसिटी से पोजीशन कैसे निकालूं? बड़ा एक्सेलरेशन को एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन आ जाएगी। करते हैं बेटा, अभी करते हैं। तो आप इस वेलोसिटी को लिख सकते हो, बड़ा याद कीजिए वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन थी? बड़ा वेलोसिटी की डेफिनेशन थी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो आप इसे किसी भी टाइम पर मेरे बच्चों लिख सकते हो dr/dt इज इक्वल्स टू बड़ा ये तेरा t² - 1 आई कैप प्लस -t³ + 2 जे कैप प्लस 5t + 3 के कैप। dt को ऊपर ले जाओ, बड़ा मेरे पास आ गया dr इज इक्वल्स टू t² - 1 dt आई कैप प्लस -t³ + 2 dt जे कैप प्लस 5t + 3 dt के कैप। बड़ा इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बड़ा सारा एक साथ इंटीग्रेट करना, अलग अलग करने की जरूरत। जब टाइम 0 था तो इनिशियल पोजीशन क्या है? 1, 2, 3। बड़ा 1, 2, 3 तुम ले सकते हो 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। और किसी भी टाइम t पर बड़ा मान लीजिए आपकी पोजीशन आ गई r, बड़ा कर दो सीधा इंटीग्रेट चलेगा ना। तो मेरे पास dr का इंटीग्रेशन आ गया r, लिमिट लगाऊँ तो r माइनस दिस r माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। बड़ा कोई दिक्कत तो नहीं है। dr का इंटीग्रेशन आ गया r, एक बार r को r रखा, एक बार r को बड़ा ये रखा, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज इक्वल्स टू इसका इंटीग्रेशन अभी कर देंगे बेटा। t² का इंटीग्रेशन आएगा t³ / 3 माइनस dt का इंटीग्रेशन आएगा t। ये तो आ गया आई कैप में, आगे चलो बेटा प्लस -t³ का इंटीग्रेशन आएगा माइनस t⁴/4 प्लस 2t जे कैप प्लस 5t² प्लस 3t जे कैप। बेटा लिमिट लगाना चाहो तो 0 से t लगा लो। बेटा 0 से अगर t लगाओगे तो t पर तो ये एक्सप्रेशन आएगा, 0 रखोगे तो सारे 0 हो ही जाएंगे। बेटा हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। किसी भी टाइम पर बेटा अगर पोजीशन लिखनी हो तो बेटा किसी भी टाइम पर मेरे पास पोजीशन आ गई r वेक्टर इज इक्वल्स टू, बेटा उधर ले जाओ तो t³ / 3 माइनस t। बेटा ये माइनस आई कैप उधर गया तो प्लस आई कैप हो गया, तो प्लस 1 आई कैप। आगे चलो बेटा प्लस -t⁴/4 प्लस 2t। ये -2 जे कैप उधर गया तो प्लस 2 जे कैप आ गया। जे कैप बेटा बाहर लगाए थे, बेटा प्लस 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 5t² / 2 प्लस 3t। बड़ा एक के कैप है, सॉरी बड़ा एक -3 के कैप उधर गया तो प्लस 3 के कैप बेटा बाहर लगा रखा। किसी भी टाइम पर बेटा आपकी जो पोजीशन है बेटा वही है। ये मत सोचना बेटा हम सिर्फ और सिर्फ ये पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख सकते हैं, हम हर टाइम पर पोजीशन बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछ रहा 1 सेकंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है तो t को 1 रख दो। मैं आपसे पूछ रहा t = 10 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ पहुँच गया, बेटा t को 10 रख दो। इसी तरह से बेटा जो वेलोसिटी वाला एक्सप्रेशन आया था, तो हमें किसी भी टाइम पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो उस एक्सप्रेशन में उस t की वैल्यू रख दो। जैसे मान लो t = 5 सेकंड पर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो आ चुका था, तो टाइम की आप वैल्यू 5 रख दो। आप बड़े आराम से किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी टाइम पर बड़े आराम से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं।
चलिए बेटा एक एग्जाम्पल और करते हैं। थोड़ा बड़ा सवाल मैथमेटिकली टफ है, मैं पहले ही बोलता हूँ बड़ा सवाल मैथमेटिकली काफ़ी टफ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ इसको देखें, सुने, समझें, वही काफ़ी है। हालांकि हम इस सवाल को या फिर इस कैलकुलेशन को हो सकता है कि 11th क्लास के अंदर कभी ना कभी या फिर बड़ा 11th क्लास के टॉपिक पढ़ते पढ़ते कभी ना कभी हम लोग इनको रिपीट करें, बट एक बार के लिए सिर्फ और सिर्फ बड़ा कैलकुलेशन सिर्फ मेरी वाली देखें, आपसे हो सकता है कि ना बन पाए, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो करते हैं। A particle moving along x-axis starts from rest from a point x equals to plus c। बड़ा अगर ये y-axis है, ये x-axis है, तो पार्टिकल x-axis के लॉन्ग मूव कर रहा है और x इज इक्वल्स टू प्लस a से वो चलना स्टार्ट करता है बेटा। एंड स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट ऑब्वियसली मीन्स दैट कि यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 है और वो इस x-axis के लॉन्ग मूव कर रहा है। अच्छी बात है बेटा। इट हैज वेरिएबल एक्सेलरेशन, बड़ा एक्सेलरेशन वेरिएबल है, विच वेरीज विथ इट्स पोजिशन, बड़ा पोजिशन के साथ वेरी कर रहा है। एंड इट इज समथिंग लाइक एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बड़ा इस साइन को डब्ल्यू नहीं बोलना है, बड़ा क्या बोलना है, ओमेगा। तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इस बात का भी अर्थ बोलता हूँ। इसका अर्थ ये है कि यहां से x डिस्टेंस दूर जब पार्टिकल होगा तो पोजीशन पॉजिटिव में होगी तो एक्सेलरेशन बड़ा नेगेटिव में होगा, और उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होगी बड़ा वो ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगी। ये माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि x पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है। इसका एक अर्थ और भी है कि इधर वाले पॉइंट्स पर जब आपकी पोजीशन नेगेटिव होगी तो आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है मैथमेटिकल दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये एक्सेलरेशन आपके पास एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां पर है, आप बोलो सर यहीं पर x की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो यहां पर एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा, फिर लगातार बड़ा एक्सेलरेशन इसका चेंज होगा, देख लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड इट्स वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, किसी भी x पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी निकालेंगे, वेलोसिटी किसी भी टाइम पर कितनी होगी वो निकालेंगे, और किसी भी टाइम पर पोजीशन क्या होगा वो निकालेंगे। वैसे तो बड़ा ठीक है, हम मैथमेटिकली सारा काम कर लेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको ना थोड़ा बहुत इमोशन फील भी करा सकता हूं। सुनना, आपने यहां से छोड़ा तो वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सेलरेशन है कि x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और इस तरफ का जो एक्सेलरेशन है बेटा ये इस पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाएगा। जैसे पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी बेटा पार्टिकल इधर आएगा, x कोऑर्डिनेट घटेगा, क्योंकि जैसे से बेटा ओरिजिन की तरफ आएगा x कोऑर्डिनेट तो घटेगा, x कोऑर्डिनेट अगर घटेगा तो एक्सेलरेशन भी तो घटेगा। एक्सेलरेशन अगर घटेगा तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने याद कर रखे बड़ा वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे पार्टिकल आगे आएगा बड़ा वैसे वैसे x कोऑर्डिनेट घटेगा, और x कोऑर्डिनेट घटेगा तो एक्सेलरेशन भी घटेगा। भले ही एक्सेलरेशन घट रहा हो लेकिन है तो सही, और अगर वो है तो वो ऑफ कोर्स बड़ा इस तरफ लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि वेलोसिटी भी इस तरफ है, एक्सेलरेशन भी इस तरफ है। भले ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट, लेकिन एक्सेलरेशन है तो सही, और अगर एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी को अभी भी वो बढ़ाएगा। तो पार्टिकल लगातार आगे आएगा, और लगातार वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इस पॉइंट पर ओरिजिन पर आपके x की वैल्यू हो जाएगी 0, x की वैल्यू 0 तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा 0, और इस इंस्टेंट पर आपकी वेलोसिटी होगी सबसे ज्यादा। सर ऐसा क्यों बड़ा? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरे रास्ते स्पीड बढ़ी है। अब घटेगी, देखना कैसे। जैसे ही पार्टिकल इस पॉइंट को क्रॉस करके इधर आया, लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट में है तो बड़ा वेलोसिटी तो इस तरफ है, लेकिन एक्सेलरेशन मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि सर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन ऐसे आ गया। अब वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो इसका मतलब बड़ा लगातार वेलोसिटी घटेगी, और यहां कहीं आकर x इज इक्वल्स टू माइनस ए पर बेटा आपकी वेलोसिटी फिर से कितनी हो जाएगी? 0। सर ये x इक्वल्स टू माइनस ए कैसे पता लगा आपको? बाय सिमेट्री बेटा, क्योंकि जैसा x इक्वल्स टू पॉजिटिव में एक्सेलरेशन वैसे x इक्वल टू माइनस पे है। बस इतना सा फर्क है कि यहां से तक बड़ा उस एक्सेलरेशन स्पीड बढ़ाई है, अब बड़ा उसी एक्सेलरेशन स्पीड घटाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि x इक्वल्स टू माइनस ए पर इसकी स्पीड 0 होगी। हालांकि मैथमेटिकली निकाला है, हो सकता है कि मैथमेटिकली निकाल लूँ आगे जाके, आ जाएगा, चिंता मत करना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर रुक जाएगा।
लेकिन यहां पर रुक जाएगा तब भी x की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव है, और अगर आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो अब स्पीड को बढ़ाएगा। अब स्पीड को बढ़ाएगा तो पार्टिकल वापस जाएगा तो स्पीड लगातार बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन जब पार्टिकल वापस जाएगा तो पासा पलट गया, अब वेलोसिटी भी इस तरफ और एक्सेलरेशन भी इस तरफ, अब लगातार स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी। जब यहां पर आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां पर वापस बढ़ा आपकी स्पीड होगी सबसे ज्यादा। लेकिन जैसे पार्टिकल अब यहां से क्रॉस करेगा, अब जब पार्टिकल क्रॉस करेगा तो ऑफ कोर्स उसके पास वेलोसिटी होगी इस तरफ, और हम जानते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट है पॉजिटिव तो एक्सेलरेशन पक्की बात है कि नेगेटिव, और वो लगातार अब वेलोसिटी को घटाएगा 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 घटाएगा, यहां जाकर वेलोसिटी क्या कर देगा, जीरो। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पार्टिकल है ये ऐसे 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 ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है बेटा, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है। फेयर इनफ, इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन। हालांकि बेटा मैथ से हम सारे आंसर निकालेंगे, ये तो बेटा मैंने आपको शुरुआत में ऐसे थोड़े बहुत मोशन की फील दिलाने के लिए कर दिया। आंसर बेटा फील से तो नहीं आएगा, आंसर थोड़ा ठीक है इक्वेशन से आएगा, बट आई स्टिल होप आपको हल्की फुल्की फील तो आई होगी। चलिए बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट सॉल्व करते बेटा इसको। अब मेरे बच्चों को पता है कि मैं एक्सेलरेशन को -ω² इंटू एक्स लिख तो रहा हूं, लेकिन इस एक्सेलरेशन को मैं दो स्टाइल से लिख सकता हूं, एक v dv/dx और एक बेटा dv/dt। कौन सा तरीका बढ़िया रहेगा? तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो सर आप एक्सेलरेशन को dv/dt ना लिखें, सिर्फ v dv/dx लिखें। सर इससे सॉल्व कर लेंगे, काम बन जाएगा? हाँ बेटा बिल्कुल बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लो बेटा। सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? बहुत आसान है, तो dx को ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया v dv इज इक्वल्स टू -ω² x dx। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब आपके x की वैल्यू +a थी, जब आपके x की वैल्यू +a थी बेटा, उस टाइम पर आपकी स्पीड 0 थी। जब आपके x की वैल्यू बेटा लेट से x है, बड़ा स्पीड है v dv का इंटीग्रेशन आएगा v²/2 बेटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से v तक बेटा, -ω² तो ठीक है बेटा, x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, x²/2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, a से x तक बेटा, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। सिर्फ लिमिट्स लगानी बेटा, v² - 0² इज इक्वल्स टू -ω² x² - a² बेटा, माइनस को अंदर ले आओ तो बेटा मेरे पास स्पीड की वैल्यू आ गई है बेटा, ये वेलोसिटी की वैल्यू आ गई बेटा, कितने आ गई है, ओमेगा इंटू √a² - x²। ये बेटा हमारे पास वेलोसिटी आ गई है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा √a² - x²। ये बेटा आपके पास स्पीड आ गई। चेक कर लो बेटा आपकी स्पीड मैक्सिमम कब है? आप बोलो सर मैक्सिमम स्पीड तब होगी जब ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा होगी बेटा, ये वाली वैल्यू सबसे ज्यादा कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आप कह सकते हो कि x इक्वल्स टू 0 पर आपकी स्पीड की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, और मेरे प्यारे बच्चों कितनी आ रही है वो, ओमेगा है। हमने भी ये कहा था कि x इक्वल्स टू 0 पर स्पीड सबसे ज्यादा आएगी। बेटा पार्टिकल कब कब रुकेगा, स्पीड कब कब 0 होगी? तो आप बोलोगे सर स्पीड 0 तब होगी जब x² इक्वल्स टू a² हो जाएगा बेटा, x² इज इक्वल्स टू a² कब कब होगा? आप बोलो सर x इक्वल्स टू +a पर और x इक्वल्स टू -a पर। बेटा +a पर तो 0 होगा ही होगा, वहां से तो छोड़ा है, एक बार और 0 होगा, x इक्वल्स टू -a पर। बेटा मैंने तुम्हें सिमेट्री से भी कहा था बेटा, वही आंसर वापस से आ गया, बढ़िया आंसर बेटा। ये बेटा हमारे पास आ गई है वेलोसिटी। आगे चलते हैं बेटा, हमारे पास बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया। इससे बेटा हम पोजीशन भी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dx/dt एंड इट इज गिवन एज ओमेगा बेटा, कोई ना कोई कांस्टेंट, इंटू √a² - x²। बेटा हमारे पास आ गया बेटा v इज इक्वल टू dx/dt। dx ठीक है बेटा, नीचे √a² - x² भी ठीक है, और ऊपर आ गया ओमेगा इंटू dt। इंटीग्रेट इंटीग्रेट, जब टाइम 0 है तो बेटा x की वैल्यू शुरुआत में a है, किसी भी टाइम t पर बेटा लेट से x की वैल्यू x है। छोटा सा इंटीग्रेशन है, इस तरह का बेटा इंटीग्रेशन हो सकता है कि बेटा हम लोगों को ना आता हो, बेटा मैं सिखा देता हूँ। छोटा सा इंटीग्रेशन है, अभी कर लेते हैं। हो सकता है बेटा आप लोगों ने कभी इस तरह का इंटीग्रेशन ना किया हो, तो मैं इंटीग्रेशन करके दिखा रहा हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा।
बेटा इंटीग्रेशन वाले टर्म को अलग से लिख लेता हूँ, dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही इंटीग्रेशन बेटा क्लास 12th में के जो टॉपिक्स हैं उनमें आप जानते हो कि ना ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। अभी बेटा आपको हो सकता है कि हल्का सा अजीब सा लगे। इसमें एक सब्स्टिट्यूशन लगाओ, x को लिख दो a साइन थीटा। अगर x की वैल्यू a साइन थीटा है तो dx की वैल्यू आ गई है a साइन थीटा। बेटा बताओ साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या आएगा, cos थीटा इंटू डी थीटा। बेटा देखना मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ dx को लिख दिया a cos थीटा डी थीटा। बेटा नीचे आ गया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा ये मेरे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ ए कॉस थीटा डी थीटा। बेटा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और लेना ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और बेटा मैंने उसको लिख दिया है ए कॉस थीटा। बेटा ये ए कॉस्टा का है, बेटा इंटीग्रेशन आ गया थीटा। थीटा को बेटा हम बड़े आराम से लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। बेटा प्लस कॉन्स्टेंट लिख सकते हो, लिखना चाहो ले बेटा। इसका इंटीग्रेशन अब आगे से याद रखना हम लोगों को कि इसका इंटीग्रेशन आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ले बेटा कहाँ से कहाँ तक, a से x तक, दैट इज ओमेगा इंटू डी टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा t, t कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। x को x रखो तो मेरे पास आ गया दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, माइनस एक x को a रखो तो मेरे पास आ गया साइन इनवर्स ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू ओमेगा t। t को 0 रख दिया बेटा। तो मेरे पास ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। बेटा साइन इनवर्स 1 मतलब किस एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 होती है, तो आप बोलोगे सर पाई बाई 2 के लिए साइन पाई बाई 2 इज 1, तो आप कह सकते हो कि दिस इज बेसिकली बेटा क्या, पाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। और इससे मेरे पास आ गया बेटा साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और हमारे पास बेटा x की वैल्यू आ गई, बेटा बताना क्या वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 8 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बेटा चाहो तो आप इसे लिख सकते हो x इज a cos ओमेगा टी। किसी भी टाइम पर बेटा पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो होगी x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। आप जानते हो cos ओमेगा टी की वैल्यू वेरी करती है -1 से लेके 1 तक, तो x की वैल्यू वेरी करेगी -a से लेके +a तक। यही बेटा हम सोच भी रहे थे। हमने एक पार्ट में आपसे ये पूछ रखा बताओ वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगी, थोड़ा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगी v इज इक्वल्स टू dx बाई dt। बेटा करना जरा डिफरेंशिएट, ये तो ठीक है बेटा, cos का डिफरेंशिएट बेटा क्या आएगा माइनस साइन ओमेगा टी। बेटा चेन रूल लगाओ, ओमेगा टी का डिफरेंशिएट क्या आएगा ओमेगा, तो किसी भी टाइम पर आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी -a ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो बेटा ये है हमारा सवाल। बेटा मानता हूँ कि मैथमेटिकली बेटा सवाल काफ़ी टफ था, लेकिन बेटा ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस के लिए था और मैंने ऐसा तो कहा नहीं कि बेटा आपको करना है, करना तो मेरे को ही था। तो आई होप समझ गया हूँ। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक ग्राफ पर एग्जाम्पल है बेटा। ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है 0 से लेकर 60 सेकंड्स तक, और हमसे ये पूछा गया है कि इन 60 सेकंड्स में आपकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगी और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अभी निकालते हैं बेटा। पहले 10 सेकंड तक बेटा लगातार वेलोसिटी बढ़ती है और वेलोसिटी बढ़कर 40 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ऑफ कोर्स आपका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 से लेकर 30 सेकंड तक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, कितनी 40 मीटर पर सेकंड से। 30 से लेकर 40 तक अगले 10 सेकंड के अंदर 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वो 0 जाती है, तो एक्सेलरेशन जरूर है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्लोप नेगेटिव है तो बेटा एक्सेलरेशन तो -4 है बेटा। फिर 40 से लेकर 60 सेकंड के बाद बेटा वेलोसिटी आपकी नेगेटिव हो गई है बेटा। वेलोसिटी नेगेटिव हो गई इस बात मतलब 40 सेकंड पर जब वेलोसिटी 0 हुई थी बेटा और पार्टिकल पलटा है,
अभी वेलोसिटी पॉजिटिव, अब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव, अब पॉजिटिव, 40 सेकंड पर बेटा वेलोसिटी होगी 0 और उसके बाद बेटा वेलोसिटी है नेगेटिव। इसका t इज इक्वल्स टू 40 सेकंड्स पर पार्टिकल पलटा है। कोई बात नहीं बेटा, पलटा है तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बेटा बराबर नहीं होंगे। हम देख लेंगे कैसे कैसे होंगे। थोड़ा पहली बात, ये 60 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी पहले ये पता करते हैं बेटा। 60 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी होगी ये पता करते हैं बेटा। ये देनी रखी, अभी पता करते हैं बेटा। ये सेम स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ रही है। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा, तो दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद थीटा। मैं बड़ा आराम से कह सकता हूं कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, तो मैं लिख सकता हूं 40/10 इज इक्वल्स टू सम अननोन अपॉन 20। थोड़ा अननोन की बड़ा वैल्यू मेरे ख्याल से आ गई 80, तो दिस शुड बी 80। तो बेटा यहाँ पर मैं वेलोसिटी लिखा हूँ -80 मीटर पर सेकेंड। बेटा माइनस क्यों लिखा पता है ना बेटा? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि ये वेलोसिटी पॉजिटिव, बेटा ये वेलोसिटी नेगेटिव। तो बेटा ये कहानी है। t इज इक्वल्स टू 0 पर बेटा पार्टिकल चलता है, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, बेटा वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। t इज इक्वल्स टू 40 सेकेंड्स पर बेटा उसकी वेलोसिटी 0 होती है और उसके बाद बेटा वेलोसिटी नेगेटिव 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 नेगेटिव। बेटा t इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड्स पर यहाँ कहीं आ जाएगा। देखते हैं बेटा, पूरा डिस्प्लेसमेंट पूछा है, सब निकाल लेंगे। 0 से लेकर 40 सेकेंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? तो आप बोलोगे सर ये वाला एरिया निकाल लेता हूँ। हाँ बेटा निकाल लो। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया जो आपको हमेशा डिस्प्लेसमेंट देगा, ये एरिया क्या होगा? ट्रेपीजियम है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। बेटा ये 40 सेकेंड, ये आपकी 20 सेकेंड, आई थिंक सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 60 सेकेंड्स। मल्टीप्लाई बेटा ये, दिस इज बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। बेटा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बेटा 2 से बेटा ये 20, बेटा मेरे ख्याल से 1200 मीटर आ गया होगा। इसका मतलब बेटा ये वाला एरिया आपका 1200 मीटर है। इसका मतलब आपका जो पार्टिकल है बेटा पहले 1200 मीटर आगे गया है। बहुत अच्छी बात है, 1200 मीटर आगे गया है। उसके बाद बेटा 40 से लेकर 60 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, उसके लिए ये वाला एरिया निकालना। 40 से लेकर 60 सेकंड तक बेटा ये वाला एरिया कितना होगा? हाफ इंटू बेस। बेटा बेस है आपका 20 सेकेंड्स इंटू हाइट। बेटा हाइट है -80 मीटर पर सेकेंड। बेटा सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, बेटा ये कैंसिल। बेटा मेरे ख्याल से डिस्प्लेसमेंट आ गया -800 मीटर। बेटा माइनस का अर्थ ये कि पार्टिकल है वो उसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो बेटा ये आपका -800 डिस्प्लेसमेंट। मैं आपसे पूछ रहा नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप और उसे जोड़ दो। 1200 आगे गया, 800 वापस आया। आई थिंक दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट and the displacement is just 400 meters. That is total displacement is of course this plus this. The answer comes out to be 400 meters. लेकिन कोई अगर मुझसे पूछे सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, बेटा 1200 गए और 800 आए, चले हो पूरे टाइम, तो आपका बड़ा आंसर आएगा दैट इज 1200 मीटर प्लस 800 मीटर, दैट कम्स आउट टू बी 2000 मीटर। ये बड़ा हमारे आंसर आ चुके हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी पूरे 60 सेकेंड्स में, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 400 मीटर अपॉन टोटल टाइम 60 सेकेंड्स। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 2000 मीटर डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बड़े आराम से इस तरह से लिख सकते हैं। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलते हैं।